हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 57 अध्याय का पाठ है। 56 अध्याय में था कि रामचंद्र जी चित्रकूट पर आकर रहने लगे। एक पर्णकुटी बनाकर लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी रह रहे हैं और उन्होंने निषाद राज को अयोध्या लौटा दिया है और निषाद राज और सुमंत को लौटा दिया है। सुमंत जी भी आके निषाद राज से मिलके दोनों जन आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुमंत का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतपुर की रानियों का आर्तनाद। सप्त पंचश सर्गा। कथायित्वा तु दुःखार्ता सुमंत्रेण चिरं सह रामेण दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहे गुहम्। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत को साथ ले अपने घर को चला गया। भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम् आगिरे गमनं तेषां तत्रस्थैर्यविलक्षितम्। श्री रामचंद्र जी प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना और चित्रकूट पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत सिंहपेर के निवासी गुप्तचरों देखे थे और लौटकर इन्होंने गुह को इस बात से अवगत कराया। अनुज्ञाता सुमंत्रोथा योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रयायो गाढ़ं दुर्मना। इन सब बातों को जानकर सुमंत गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सावनाने सुगंधेने सरितश्चा सरांसि च पश्चन यत्तो ययो शीघ्रम ग्रामणी नगराणी च। ये मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवर, गांवों तथा नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। तथा शयंग समय द्वितीय निसारथि अयोध्यायाम समानुप्राप निरानंदम ददर्शः। सिंहबेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी पूरी आनंद शून्य हो गई है। सा शून्यमिवं निशब्दा दृष्ट्वा परम दुर्मना सुमंतश्च चिंतयामासा शोकवेग समाहता। वहाँ कहीं एक भी शब्द सुनाई नहीं देता था। सारी पूरी ऐसे निरव थी मानो मनुष्य सुनी हो गई है। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कश्चिन्नम सा गजा सा स्वाग सजना सजनाधिपा राम संताप दुखे न दग्धा शोकाग्निना पुरी।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री राम के विराजनित संताप के दुख से व्यथित तो हाथी घोड़े मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्या पूरी शोक अग्नि से दग्ध हो गई है। इससे चिंता परासु तो बाजी भू शीघ्र या भी नगर द्वार मासाध्या त्वरिता प्रविशेष। किसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वारा पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्रम अभिधावंतम सतोस्तो सहस्रसा क्वारामेते पृच्छन् सूतम अभ्यद्रवन नरा। सुमंत को देखकर सैकड़ों और हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ है पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तेषां शशांस गंगायां अहम पृच्छत राघवम अनुज्ञाता निवृत्तो अस्मि धार्मिकेण महात्मना तत्र ते तीर्णामिति विज्ञाय बाष्पूर्ण मुखा नराः अहो दिगति निस्वस्याहारामेति विचिकित्सा। उस समय सुमंत ने लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से धर्मिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। औ हमें धिक्कार, ऐसा कहकर लंबी सांसें खींचते और हा राम इसी पुकार को मचाते हुए जोर जोर से करुण कदर करने लगे। शुशावाचा वचस्तेषां बिंद बिंदम च तिष्ठताम् हता स्वयं खलु में नेहा पश्यतामिति राघवम। सुमंत ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महसु च नाद्रच्छयाम पुनर्जाति धार्मिकम राम मंतरा। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सव के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। किम समर्थम जनायस्यम किम प्रियम की सुखावहम इति रामेण नगरम पितृवे परिपालितम। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। वातायान गंगनगतानां च स्त्रीणाम अन्वतराणपम रामम एवांबिता सप्तानाम श्रुषावा परिदेवनाम। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों की रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों के खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए संताप व विलाप कर रही थी। सा राजमार्गे मध्येना सुमंत्रा पीतानना यत्र राजा दशरथा तद्देयोपयो गृहम्। राजमार्ग के बीच में जाते हुए सुमंत ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे। सो अवतीर्ण्य रथात् शीघ्रं राजमेवं प्रविश्य च कच्छां सप्तविचाक्रामं महाजना समाकुला। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी वे 7 द्रोणियों को पार कर गए। हर्मेवाभिमाने ही प्रसादे ही अवेच्छता समागतम हाहाकार कृता नार्यो राम दर्शन कर्षिता। धनियों की अट्टालिकाओं सत मंजिल मकाने तथा राजभवनों में बैठी स्त्रियां सुमंत को लौटा हुआ देख राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हाहाकार उठी। आर्येतहि विमले ही नेत्रे असुवेग परिलुप्ते ही अन्योन्याभि अभिविच्छन्ते अव्यक्तम माता तराश्रित्या। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग से डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तातो दस्रस्त्रीणा प्रसादे अव्यतता तथा राम शोकाभितप्ताना मंदासु स्वजल्पिता।
तदंतर राज में जहां तहां से श्री राम के सुख से संतप्त हुए राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कह गए वचन सुनाई पड़े। सारामेण निहतो बिना राम मिहागता सूतम की नाम कौशल्या प्रकोशयन्ते प्रति वचत्यते। ये सारथी सुमन श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना यहाँ लौट आए। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करते हुए कौशल्या से क्या उत्तर देंगे। यथा च मध्ये दुर्बीजमेवं नासुकरं ध्रुवम् आच्छिद्या पुत्रे निर्यात कौशल्या यत्र जीवति। मैं समझता हूँ जैसे जीवन दुख जनित निश्चय है, उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्याय प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। सत्य रूपम च्युता तद्वाक्यम राज स्त्रीणाम निशामयन प्रदीप्तम यशोकेन विवेशा सहसा गृहम्। रानियों की असच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध होते हुए सुमन सहसा राजभवन में प्रवेश किया। सा प्रविश्याष्टमी कच्चायां राजानां दीनमातुरं पुत्र शोक परिधूने अस्पश्य पांडुरे गिरे। 8वीं डेढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर हो रहे हैं। अभिगम्यम तमासीना राजन अभिभवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्ता प्रत्यवेदयत। सुमंत ने वहां बैठे यमराज महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें जो की त्यों सुना दी। सातु श्रीमेव तच्छुत्वा राजा विद्रुम मानसा मूर्छितो न्याय पदा भूमि राम शोका विपीड़िता। राजा ने चुपचाप विवाह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदो अंतपुरामा वृद्धम मूर्छिते पृथ्वीपते उच्छिट्या बाहुचुकोसा निपतो पतितो छीतो। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतपुरी दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। सुमंत्रया तु सहितम कौशल्या पतितम पति उत्थया पायमासा तथा वचनम च आब्रवीत। उस समय कौशल्या ने सुमन से सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाकर इस प्रकार कहा। इवं तस्या महाभागा दूतम दुष्यकरकारिणा वनवासाद प्राप्त बकर कश्यामान प्रतिभाव से। महाभागे सुमन जी की दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामदूत होकर उनका संदेश और वनवास से लौटे हैं। आप इन सब बातों इनसे आप बात क्यों नहीं करते। अद्यमनया कृत्वा व्याप्रत प्रसीद राघवा उत्ततिष्ठ सुकृत च उत्तिष्ठ सुकृति ते अस्तु शोका नास्यात् सहायता। रघुनंदन पुत्र को वनवास देना अन्याय है या अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे। उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। अब आप इस तरह शोक करेंगे तो आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देवये यस्या भयात् रामं नानुपृच्छति सारथिं नेहा तिष्ठति कैकेयी त्रिवदं प्रतिभाव्यस्ताम्। देव आप जिनके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है। निर्भय होकर बात कीजिए। सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या सुकलालसा धारण्या निपापातु तु बाष्पविलुप्त भाषणी। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया और आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और शोक से व्याकुल होकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। विलम पतिता दृष्ट्वा कौशल्यां पतितां भुवि पति चावेक्षता सर्वा समन्तात रुरुदुष्टया। इस प्रकार विलाप करते हुए कौशल्या को भूमि पर पड़ी उसने अपने
पति की मूर्छा को दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उनके चारों ओर घेरा बनाकर रोने लगी। तस्तम तस्तमन्तं पुरनादम उत्थितं समीच्य वृद्धास्तरुणश्च मानवा श्रियश्च सर्वा रुदो समन्तता पुरी तदासीत पुररेव संकुलम। अंतपुरी से उठे उस अरनाथ को देख सुनकर नगर के बूढ़े जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां जो रोने लगी, वो सारा नगर उस समय उस ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकादि अयोध्या कांडे सप्त पंचाशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नृप आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय सीताराम।